Hello students, welcome to all of you in bio classes. Students, our today's topic is meristematic tissue. Meristematic tissue यानी कि हमेशा डिवाइड होने वाले टिश्यू. Meristematic tissue are responsible for the growth of the plant in many directions. That is in length also, in width also and in side branches also. तो मेरिस्टमैटिक जो टर्म है वो एक ग्रीक लेटर से बना हुआ है, दैट इज मेरिस्टोस, विच मीन्स डिवीजन. मेरिस्टोस मीन्स डिवीजन, यानी कि हमेशा ये डिवाइड होने वाले टिश्यू है और प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक, मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर द टिश्यूज विच टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय द एबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन. राइट, आफ्टर सर्टेन लेंथ, लेकिन ये हमेशा जिंदगी भर ग्रो ही नहीं करते रहते. आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन हाइट, एक निश्चित लिमिट के बाद ये फिर डिवाइड करना बंद कर जाते हैं और फिर ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसे तो अगर प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, मान लिया 20 फीट के बाद उसने ग्रो करना बंद कर दिया, तो उस प्लांट की हाइट 20 फीट है, लेकिन इसका मतलब ये कि जिंदगी भर ग्रो करता रहे, 20, 60, 50, ऐसा नहीं होता. यानी कि इनकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी ये रिपेयरिंग के काम में हमेशा लगे रहते हैं. अगर मान लिया कोई रिपेयरिंग पार्ट है तो फिर से ये डिवीजन करने लगते हैं और उस पार्ट को रिपेयर कर देते हैं. तो दीज टिश्यूज आर मेरिस्टमैटिक टिश्यू, यानी कि डिवाइडिंग टिश्यू. सेल्स ऑफ द मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपैक्टली अरेंज्ड और थिन वाल्ड. थिन वाल्ड होते हैं और कंपैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. प्लस इनके अंदर एक पेक्यूलियर न्यूक्लियस होता है जो लार्ज साइज में होता है, क्योंकि जितनी भी डिवाइडिंग सेल होती हैं उनके कंट्रोल का काम न्यूक्लियस करेगा. तो इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है विथ ए लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा. यानी कि सारे भी जो ऐसे अपरेटस, ऐसे ऑर्गेनेलीज जो टेक पार्ट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं इस सेल डिवीजन में, वो इनके अंदर अच्छी क्वांटिटी में होते हैं. ठीक, अब ऑन द लोकेशन, अब एक प्लांट है तो वो लेंथ में भी ग्रो करेगा, विड्थ में चौड़ाई में भी ग्रो करेगा, उसके साइड ब्रांचेस भी निकलेंगे, लीव्स भी आएंगी, फ्लावर्स भी आएंगे, फ्रूट्स भी बनेगा. तो ये मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए इनके अंदर कई पार्ट पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाए जाते हैं. और ऑन द लोकेशन ऑफ दैट दे हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मीन्स होता है एपेक्स, एपेक्स से बना हुआ यानी टिप. अब ये 2 टाइप के होते हैं, ये रूट में भी होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम, और शूट में भी होते हैं, यानी स्टेम में भी होते हैं, जिसको शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं. जो रूट वाला है वो रूट को गहराई तक ले जाएगा, डेप्थ तक ले जाएगा, और जो शूट वाला है वो अप साइड, अपवर्ड ले जाएगा. ये अपवर्ड के लिए है और ये डाउनवर्ड के लिए है. यानी एपिकल मेरिस्टम ये दोनों ही साइड में पाए जाते हैं, रूट की टिप पर भी और शूट की टिप पर भी. राइट, रूट में ये गहराई तक ले जाएंगे और शूट को ऊंचाई तक ले जाएंगे. ठीक, तो ये तो हुआ एपिकल मेरिस्टम ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ और प्रोवाइड्स ग्रोथ इन लेंथ. ठीक, ये लेंथ को प्रोवाइड करता है. अगर आप किसी प्लांट की टिप को काट दीजिए तो उसकी लेंथ कुछ दिनों के लिए सप्रेस्ड हो जाती है. अगेन फिर से जब एपिकल मेरिस्टम बन जाएगा, फिर से उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर से वो लेंथ होने लगेगी, उसकी हाइट होने लगेगी, बनने लगेगी. ठीक, एक तो हुआ एपिकल मेरिस्टम जो एपेक्स पर रूट की और शूट की पाया जाता है. दूसरा इंटरकैलरी. आपने देखा होगा शुगर केन में
उसके पार्ट में नोड्स पाए जाते हैं बीच बीच में। दीज आर नोड्स, दीज आर नोड्स। और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज इंटर नोड, यानी दिस इज पोर्शन इज इंटर नोड। तो ये इंटर नोड में पाए जाते हैं, यानी नोड के अपर साइड पर भी और नोड के लोअर साइड पर भी, नोड के अपर साइड पर भी और नोड के लोअर साइड पर भी। ये ब्लैक कलर में नोड है और रेड कलर में इंटरकैलरी मेरिस्टम है, जो कि नोड के अपर साइड में भी है और लोअर साइड में है। इससे क्या होता है, इससे लीव्स की ग्रोथ होती है। लीफ का बेस भी इसी पे यहीं पे होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लीफ के बेस पर भी इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। यही लीफ आगे चलकर ब्रांचेस में कन्वर्टेज हो जाती हैं और साइड की ग्रोथ, वो सारा का सारा, चाहे वो लीफ का ग्रोथ हो, ब्रांचेस का ग्रोथ हो, फ्लावरिंग हो, ये सब कुछ यही होती है। तो दिस इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम एट द बेस ऑफ अबव एंड बिलो द नोड्स। ठीक, तो ये प्रोवाइड करती है साइड ब्रांच, साइड ग्रोथ को। एक तो हो गया लेंथ में ग्रोथ और दूसरा हो गया साइड की ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरकैलरी मेरिस्टम ये साइड के ग्रोथ को तो देखती ही है, साथ ही साथ इंटरनोडल ग्रोथ को भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये इंटरनोड की जो लेंथ है वो भी बढ़ाने का काम करती हैं। दे आल्सो टेक्स पार्ट इन इंटरनोडल ग्रोथ, इंटरनोडल ग्रोथ, यानी साइड ग्रोथ के साथ साथ ये इंटरनोड की लेंथ भी बढ़ाती हैं बाय द डिवीजन, जिससे कि इनके बीच का गैप वो बढ़ता जाता है और इंटरनोड्स और प्लांट अल्टीमेटली लेंथ में भी बढ़ता है। वैसे तो लेंथ में बढ़ाने का काम एपिकल मेरिस्टम का है, लेकिन इंटरनोडल ग्रोथ के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टम ये भी जिम्मेदार है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दो हो गया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब प्लांट जो है लंबाई में भी बढ़ गया, साइड में भी बढ़ गया, लेकिन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसको लेंथ चौड़ाई भी होना जरूरी है, गर्थ होना जरूरी है। और ये काम करता है लैटरल मेरिस्टम, जो कि साइड्स में पाया जाता है। अगर प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन आप पढ़ेंगे तो ये राउंड फॉर्म में होता है, जो कि धीरे धीरे ग्रो करता है और प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है इन दिस वे। ये प्लांट को गर्थ प्रोवाइड करते हैं, गर्थ में ग्रोथ होती है, यानी चौड़ाई में ग्रोथ होती है, विड्थ में ग्रोथ होती है। इससे कि आप किसी प्लांट को देखते हैं कि जो कि 2 मीटर चौड़ा है, 2 साल बाद देखेंगे वो 4 मीटर चौड़ा हो जाएगा। वो काम कौन करता है, लैटरल मेरिस्टम। तो 3 तरह के मेरिस्टम हो गया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल हो गया पहला, इंटरकैलरी हो गया दूसरा और लैटरल हो गया तीसरा। ये 3 मेरिस्टम है और ये मेरिस्टम क्या करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यूअस डिवाइड होने वाले सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से ये कंटिन्यूअस डिवाइड ही होते रहते हैं। आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट ये स्टॉप्स डिवाइडिंग, एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करने के बाद ये डिवाइड करना फिर बंद कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक की एक लिमिट होती है। प्लांट भी मान लिया कोई प्लांट 20 फीट लेंथ है उसकी, तो 20 से ऊपर फिर नहीं जाता, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है। इसी तरह लीफ का डेवलपमेंट है। लीफ ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वो चौड़ी होती चली जाएंगी, वो एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर वो लीफ उतनी आकार की रह जाती है, उतनी साइज की रह जाती है, फिर नहीं बढ़ती। तो इनका भी एक लेटरल मेरिस्टम यानी कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू का भी एक लिमिट है। हालांकि ये कंटिन्यूअस डिवाइड होने वाली टिश्यूज हैं, बट आफ्टर अचीविंग सर्टेन लिमिट they stops dividing. So this is all about for your course about meristematic tissue, right? Once again एक बार आप फिर से रिवाइज कर लें।
एपिकल मेरिस्टम जो कि रूट और शूट की टिप पर होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो नोड्स के अपर साइड पर और लोअर साइड पर होता है, और लेटरल मेरिस्टम ये साइड्स में होता है। एपिकल मेरिस्टम ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये लीव्स के लिए, ब्रांचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टम ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर यू। Thank you very much. Thank you watching the video.